जो हमारा टॉपिक है हमने पढ़ना है यूट्रोफिकेशन। तो यूट्रोफिकेशन क्या होता है? आप लोगों ने अक्सर तालाब देखे होंगे या कोई भी इस तरह का गड्ढा जहाँ पे पानी जमा होता है, तो उसके ऊपर ना ग्रीन कलर की एक लेयर जम जाती है, वो होते हैं एल्गी। तो किसी भी पानी के ऊपर, चाहे वो समंदर में हो चाहे वो रुका हुआ पानी हो, तो उसमें समटाइम ऐसा होता है कि एल्गी की एक लेयर जम जाती है। इस लेयर के जमने के प्रोसेस को हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। ठीक है, यूट्रोफिकेशन क्या होता है? किसी भी पानी के ऊपर एल्गी की लेयर जम जाना। अब ये क्यों होता है, पहले हम इसकी ना रीज़न देखते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि जो खेती बाड़ी की जाती है, उसमें फर्टिलाइज़र्स डाले जाते हैं ताकि वो जो फसलें हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से उगें। तो वो जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं वो मुश्तमिल होते हैं पोटेशियम पे और फॉस्फोरस पे। तो इसमें पोटेशियम भी होता है और इसमें फॉस्फोरस भी होता है। अब ये जो फसलें हैं ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक तो ये चीज़ें ले लेती हैं, पोटेशियम ले लेती हैं, फॉस्फोरस ले लेती हैं, लेकिन जो एक्स्ट्रा मवाद होता है, फिर ये जो एक्स्ट्रा मवाद है बारिश के ज़रिए ये एक्स्ट्रा मवाद बह के चला जाता है करीबी किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पे पानी खड़ा हो। तो पोटेशियम का क्या काम होता है और फॉस्फोरस का क्या काम होता है? ग्रो को इंक्रीज़ करना, यानी कि जानदारों की जो ग्रोथ होती है उसको बढ़ाना। तो अगर तो यहाँ पे थोड़ी सी एल्गी मौजूद है, तो ये पोटेशियम और फॉस्फोरस इस एल्गी के पास चले गए हैं, तो एल्गी भी तो जिंदा जानदार है, एल्गी भी तो ग्रो कर सकती है। तो इस पोटेशियम और फॉस्फोरस यानी कि फर्टिलाइजर्स की वजह से ये एल्गी भी क्या करेगी? ग्रो करना शुरू कर देगी। और एल्गी के ग्रो करने से क्या होगा? ये जो एल्गी है ये पूरे तालाब को ढांप देगी। तो इसको हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन या अलगल ब्लूम, यानी कि एल्गी का बहुत ज़्यादा फैल जाना। तो इसकी रीज़न समझ आ गई क्यों होता है? एक तो ये फर्टिलाइज़र्स, इसके अलावा समटाइम ऐसा होता है कि हम ना कुछ खा पी रहे होते हैं, यानी कि बाहर से बर्गर, शवारमा या पिज़्ज़ा वगैरह लेके या रोटी वगैरह, तो वो हम क्या करते हैं, वो हम अपने नदी नालों में फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है? वो भी तो सारी सी बात है, एक खुराक है। तो ये जो एल्गी है ये उस खुराक को भी यूटिलाइज़ कर लेती है और ग्रो करना शुरू कर देती है। इसके अलावा जो क्या कहते हैं वेस्ट प्रोडक्ट हम अपने घरों से निकालते हैं, यानी कि हमारे घरों के गटरों से जो वेस्ट मटेरियल निकल रहा होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। तो वो वाला जो वेस्ट प्रोडक्ट है अगर वो हम किसी तालाब में डालें, डायरेक्ट गंदे नाले का पानी किसी तालाब में जाए, तो उस तालाब में क्या होगा? उसमें एल्गी ग्रो कर जाएगी। यानी किसी भी तरह की ऑर्गेनिक मैटर, चाहे वो हम ख़राब मैटर जो हम अपना वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाहर निकालें, या फर्टिलाइज़र्स, या इसके अलावा कोई भी ऑर्गेनिक मैटर अगर किसी तालाब में जाए तो वहाँ पे जो एल्गी है वो क्या कर जाएगी? ग्रो कर जाएगी। और एल्गी के ग्रो करने को क्या कहते हैं? यूट्रोफिकेशन कहते हैं। यूट्रोफिकेशन और इसकी वजूहात ये समझ आ गई। अब नेक्स्ट इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर ये एक तालाब है, तो इस तालाब के ऊपर अगर एल्गी की लेयर जम गई है तो इससे क्या नुकसान होगा? अब सबसे पहला नुकसान तो ये है कि जो सनलाइट है वो अंदर नहीं जा पाएगी, और जब सूरज की रोशनी अंदर नहीं जा पाएगी तो क्या होगा? जो अंदर प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो इन प्लांट्स को खुराक नहीं मिलेगी और इनकी डेथ हो जाएगी। पहला ये इफेक्ट है कि प्लांट की डेथ हो जाएगी। अब अगर जब प्लांट की डेथ हो गई है तो ये प्लांट क्या करते थे? ये ऑक्सीजन बनाते थे। तो अब ऑक्सीजन भी तालाब में कम हो गई है। तो जब ऑक्सीजन कम हो गई है तो यहाँ पे जो दूसरे जानदार थे लाइक फिशेज़ या पानी में रहने वाले दूसरे तमाम जानदार, उनकी भी डेथ हो जाएगी क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो ये कल मैंने आपको बताया था, जिस पानी में ऑक्सीजन की कमी हो उसको हम क्या कहते हैं? पोल्यूटेड वाटर कहते हैं। एक प्लांट इनकी डेथ हो गई, इसके अलावा फिशेज इनकी डेथ हो गई। क्यों? सनलाइट की जो सूरज की रोशनी है वो नहीं पहुंच पाती। एक तो ये इसकी वजह ऑक्सीजन के कम होने की। और ऑक्सीजन कम क्यों होती है? अब पानी के अंदर मौजूद होते हैं बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये जो फिश मर गई है या ये जो प्लांट मर गए हैं इसको बैक्टीरिया ने खाना होता है। तो बैक्टीरिया इनके पास जाएंगे और इनकी डीकम्पोजिशन शुरू कर देंगे, और जब डीकम्पोजिशन होगी तो डीकम्पोजिशन के नतीजे में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। तो फिर ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी और ऑक्सीजन की जो अमाउंट है और ज़्यादा कम हो जाएगी। एक ऑक्सीजन कम किस तरह हुई
सूरज की रोशनी की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। सेकंड, ऑक्सीजन कम किस तरह हुई? बैक्टीरिया ने क्या किया? डीकम्पोजिशन की, तो इससे क्या हो गया? ऑक्सीजन कम हो गई। इसके अलावा थर्ड यानी तीसरी क्या वजह ऑक्सीजन के कम होने की? जाहिर सी बात है ये जो एलजी है ये भी तो जिंदा जानदार है, इसने भी ऑक्सीजन चाहिए होती है इसको, क्योंकि एलजी ने क्या करना होता है? फोटोसिंथेसिस करनी होती है। तो थोड़ी सी ऑक्सीजन ये भी इस्तेमाल कर लेंगे। तो अगर एलजी भी ऑक्सीजन इस्तेमाल कर लेगी तो पानी के अंदर कंप्लीटली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और वो जो पानी होगा वो जानदारों के बगैर होगा, यानी कि डेथ वाटर, यानी कि बिल्कुल ऐसा पानी होगा जिसमें किसी किस्म की कोई लाइफ मौजूद नहीं होगी। तो यूट्रोफिकेशन की ये इफ़ेक्ट्स हैं। और इसके अलावा क्या होता है? इस ऐसे पानी से स्मेल आना शुरू हो जाती है, और अगर हमारे घरों के पास इस तरह का पानी मौजूद है तो हमें काफ़ी ज़्यादा सफोकेशन होती है, तंगी होती है कि यानी कि स्मेल आ रही हो, तो ये भी इसका इफ़ेक्ट होता है।